अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। लेकिन मुझे डर लग रहा है कि कहीं मेरी खुशियों को नजर ना लग जाए। अल्लाह ना करे। और तुम्हारी खुशी का अंदाज़ा लगा सकते हो मैं। अभी मैंने सिर्फ अपने आइडियल को देखा है, तुम्हें इतनी खुश हो। तो यानी मुझे अपनी खुशियों की तरफ कदम बढ़ाने के लिए आप दोनों को भी रास्ते से हटाना पड़ेगा। अरे अरे ये क्या कह गया? अरे अरे ये अपनी खुशियों की खातिर हमें मारना चाहता है। कसूरवार मैं नहीं, तुम्हारी मोहब्बत है जिसे मुझे बच्चा बना दिया। अब्बा, मुझसे कई लड़कियां तैयार हैं शादी करने के लिए, आप हाँ तो करें। तुम किससे शादी करना चाहते हो, पहले तुम बताओ। मैं असद सुभानी की बेटी से। इस वक्त कहाँ चली गई इमाम? ये इमाम के इस तरह वक्त बे वक्त जाने से बहुत परेशान हूं मैं। आप क्यों इस कदर परेशान हो जाते? कोई इमरजेंसी हो गई होगी तो वो गई है अस्पताल। जी अबू, इमरजेंसी थी, तभी तो इमाम को लेने हॉस्पिटल की वैन आई थी। ओह इमाम, तुम आ गई, इधर आओ। बताओ क्या इमरजेंसी हो गई थी, क्यों बुलाया था हॉस्पिटल वालों ने? हाँ अबू, बस और ट्रक का एक्सीडेंट हो गया था, काफ़ी लोग जख्मी हो गए थे और इसलिए मुझे इमरजेंसी में बुलाया था। कोई डेथ तो नहीं हुई बेटा? अबू, 4-5 लोगों की डेथ हुई है। अल्लाह, देखे एक बंदे की गलती की वजह से कितने लोग मुसीबत में आ जाते। इमाम, तुम तो बहुत थक गई होंगी, है ना? चलो रूम में चल के रेस्ट करते हैं। हाँ बेटा जाओ। देख लिया आपने, आप क्यों परेशान होते? परेशान क्यों ना हो यार, आए दिन ये हादसे होते हैं। ड्राइवर भी ऐसे ना उन्हें कोई चेक करता है, ना उनके लाइसेंस होते हैं, चलाए फिरते हैं। रोज देखते हैं हम कब ये ठीक होगा माँ। अरे वाह एमन, तुमने तो आज बात को बहुत अच्छे से संभाल लिया। थैंक यू थैंक यू। वैसे तुमने भी बहुत अच्छे से पिक किया मेरी बात को। लेकिन अम्मी को लाउंज में देखकर मैं बहुत घबरा गई थी। हाँ खैर, इस बात को छोड़ो, ये बताओ कि जरी के साथ क्या मामला हुआ? आज तो सारा मामला ही उलट था। जरी मेरे साथ लिपटकर पुरसकून होने की बजाय बेहोश हो गई। बेहोश? फिर क्या हुआ? जी हेलो मॉम। मेरी बात सुनो, यस। आजकल ज्यादा लापरवाह नहीं होते जा रहे? ऐसा क्या कर दिया मैंने मॉम? माशाल्लाह, आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। आजकल बहुत खुश रहने लगा मैं। अच्छा, वो वापस आ गई है? कौन? अरे वो ही जिसके आने पर तुम इस कदर खुश हो रहे हो। जी वो वापस आ रही है। उसे देखने की ख्वाहिश बढ़ती जा रही है। मॉम, मुझे एक डर लग रहा है। डर? कैसा डर? इस बात का कि मेरी पसंद आपको पसंद आएगी कि नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे जी को कोई आम चीज पसंद आ ही नहीं सकती। मेरे लिए तो वो बहुत खास है। खास ही होगी। जब तुम छोटे हुआ करते थे, तुम्हें बहुत सारे महंगे खिलौने पसंद आते थे और मैं भी कभी प्राइस की परवाह नहीं किया करती थी। वो सब खिलौने तुम्हें दिला दिया करती थी। मॉम प्लीज इस बार भी ऐसे ही कीजिएगा ना। ऐसा ही करूंगी, बस तुम भी अपनी चॉइस में कंजूसी मत करना। पसंद में कंजूसी? सस्ती चीजें मुझे पसंद नहीं है। लेकिन मॉम, इंसान में महंगा और सस्ता नहीं होता है। तुम खुद बताओ, क्या डीसीओ और रेडी वाले की क्लास एक ही है? क्या तुम्हारे हॉस्पिटल में स्वीपर और डॉक्टर्स एक प्लेट में खाना खाते हैं?
क्या एक सियासतदान एक आम आदमी से हाथ मिलाने के बाद अपने हाथ नहीं धोता? हर इंसान की अपनी औकात और अपनी कीमत होती है बेटा। असल में इंसान ही महंगा और सस्ता होता है बेटा। इंसानों की वजह से ही चीजें महंगी और सस्ती होती हैं। समझ रहे हो मेरी बात? मेरी बात पे गौर करना तुम। सही कह रही हो। रिश्ता वो बहुत अच्छा है, लोग भी बहुत अच्छे हैं, इसलिए उन्हें इनकार करने की कुछ हिम्मत नहीं हो रही। रिश्ता तो ये भी अच्छा है डॉक्टर का। लड़का डॉक्टर है। डॉक्टर? आपकी बेटी भला डॉक्टर से कम किसी को क्या पसंद करेगी? हाँ, मगर डॉक्टर नर्स से कैसे शादी करेगा, ये सोच रहा हूँ। ये सवाल तो मेरे दिल में भी उभरा था, फिर लेकिन इमाम को देखकर मेरे दिल को तसल्ली हो गई। मेरी बेटी किसी शहजादी से कम नहीं है। इस ख्याल से दिल को तो बहलाया जा सकता है नाहिद, मगर हकीकत को तो नहीं झुटलाया जा सकता ना। ये भी तो हो सकता है कि हम इमाम को डॉक्टर नहीं बना सके तो ऊपर वाले ने उसके नसीब में डॉक्टर लिख दिया हो, और नसीब तो ऊपर वाला ही लिखता है ना। तुम्हारी इस बात के सामने तो लाजवाब से हो गया हूं मैं। अल्लाह ताला से हमेशा अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। उसी से तो उम्मीद लगा रखी है मैंने। अरे जो अल्लाह पे उम्मीद रखते हैं वो परेशान नहीं होते। अल्लाह ने आंखें बंद करके तो इत्मीनान करने को नहीं कहा। रिश्ता तय करने से पहले कम से कम पूरी तरह से तहकीक तो कर लेनी चाहिए ना। हम भी करेंगे, पहले रिश्ता तो आए फिर देखते। हाँ। खूनी 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 तो वो करती रहती है हर वक्त। मुझे लगता है जरी बहुत खौफज़दा है। ना जाने उसके साथ ऐसा क्या वाकया पेश आया। निसार ने फिर दूसरी शादी की बात की होगी और उसने हमारा नाम भी लिया, वरना उसे क्या जरूरत थी कि वो मेरी मिन्नत समाजत करे कि हम निसार से शादी ना करें। ठीक कह रहे हो तुम, लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। एक तरफ जरी निसार से शदीद नफरत करती है, दूसरी तरफ वो उसकी दूसरी शादी करने पर रिएक्ट भी करती है। एमन उसने मेरे आगे हाथ जोड़े थे और पाँव पड़ गई थी कि निसार से शादी मत करना। ये बात तो मुझे भी परेशान कर रही है। मुझे लगता है कि वो हमें कुछ बताना चाहती है लेकिन बता नहीं पा रही। क्या बताना चाहती है? हमें उसकी बात सुननी चाहिए, उसकी हेल्प करनी चाहिए। वही राज तो है जो उसके सीने में दफन है। मुझे तो जरी की पूरी जिंदगी एक राज लगती है। एमन मुझे बताओ, क्या तुम जानती हो कि ये लोग पहले कहाँ रहते थे? क्यों? देखो, अगर हमें ये पता चल जाए कि ये लोग पहले कहाँ रहते थे तो हम इन लोगों के बारे में बहुत सारी चीजें मालूम कर सकते हैं। बात तो ठीक है तुम्हारी। कोशिश करो किसी तरीके से ये मालूम हो जाए कि ये लोग कहाँ से शिफ्ट हुए। फिर हमें ये भी पता चल जाएगा कि जरी की निसार से शादी कैसे हुई और वो इतनी नफरत क्यों करती है उससे। तुम क्यों ये खूनी खूनी करने लगती हो? क्योंकि तुम खूनी हो। ये एमन और इमाम को देख के तुम्हारी जबान गज भर लंबी हो जाती है। क्या ताल्लुक है तुम्हारा उनसे? तुम्हारा क्या ताल्लुक है उनसे? मैं उनको पसंद करता हूं। क्यों? उनके पास जायदाद नहीं है? अरे बेवकूफ, हुस्न से बड़ी कोई दौलत नहीं होती। मैं उन दोनों के साथ वो सब कुछ नहीं होने दूंगी जो तुमने मेरे साथ किया। खबरदार अगर तुमने अपनी जबान खोली तो। अगर तुमने उनमें से किसी से भी शादी करने की कोशिश की ना, मैं उन्हें सब कुछ सच सच बता दूंगी।
तब तक तो तुम कब्र में उतर चुकी होगी और मुर्दे बोला नहीं करते, समझी? बोलते हैं, कभी कभी मुर्दे भी बोल उठते हैं। तो यानी मुझे तुम्हारी जुबान काटनी पड़ेगी। तो ठीक है, मैं आज ही तुम्हारी जुबान काटता हूँ। तुम समझते हो कि मैं मजाक करता हूँ तुम्हारे साथ? आज मैं इस जुबान को काट कर ही रहूंगा। अम्मा, यहाँ से बाहर नहीं निकलना। क्या क्या चाहिए मुझे बता। किचन में छुरी किधर है? मीट। क्या हुआ? अभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब होगा तो सबसे पहले आपको बताऊंगा मैं, ठीक है? क्या करने लगा है? अम्मा, जिन्होंने कुछ करना होता है ना वो करके बताते हैं, बस मैं भी आज करके बताऊंगा। अल्लाह, क्या कर रहा है ये लड़का? खालिद, 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 शुक्र है तुम आ गए। अरे क्या हो गया? वो निसार है ना, हाँ? जरी के कमरे में छुरी लेके गया है। जरी कमरे में छुरी लेकर गया है? अरे चलो, जबान बाहर निकाल। मैं कहता हूँ जबान बाहर निकाल। ये जो तुम्हारी गंदी जबान हर एरे गहरे के सामने फरफर करने लगती है ना, आज मैं इसको काट कर ही जाऊंगा। बाहर निकाल। मैं कहता हूँ जबान क्या कर रहे हो ये? तुम्हारी बहू की जबान काट रहा हूँ। क्यों? क्योंकि बहुत गैर जरूरी बोलने लगी है ये। अरे जब तू सबके सामने दूसरी शादी के कहेगा तो बोलेगी तो सही। अम्मा, इसीलिए कहता हूँ मैं कि इसकी जबान काटना बहुत जरूरी है। इधर दे छुरी। मैं कहता हूँ छुरी पकड़ा। मैं कहता हूँ छुरी दे दे। पीछे हट जाए अब्बा, वरना ये छुरी नहीं देखेगी कि आप मेरे बाप हैं। क्या? यानी तुम अपने बाप पर छुरी मारोगे? जो भी मेरे रास्ते में आएगा ना, ये छुरी उसके पेट में घुस जाएगी। शर्म कर, बेशरम, छोड़ इधर, बेगैरत। दफा हो यहाँ से, निकल जा यहाँ से, मत आना घर पे इधर। बच्चा, बस निकाल दिया ना खालिद ने इसको घर से बाहर, कुछ नहीं करेगा। नहीं चाची, मार देगा निसार मुझे। समझाए ना आप इसको। नहीं चाची, बहुत हो गया, मुझे अब यहाँ नहीं रहना, मुझे नहीं रहना। अरे बेटा, चला गया वो, चुप हो जा मेरा बच्चा, अब नहीं आएगा, कुछ नहीं करेगा वो। बेटा समझा कर, कुछ नहीं होगा, तू परेशान मत हो। ओके अम्मी, अल्लाह हाफिज, मैं जा रही हूँ। अरे बेटा, आज इतनी देर से? अम्मी, आज 12 से 8 बजे तक ड्यूटी है। अच्छा, जा बेटा, अल्लाह अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अम्मी, आप परेशान क्यों लग रही हैं? आपकी तबीयत ठीक है? अरे नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ। परेशान तो तुम्हारे अब्बू हैं। अब्बू क्यों परेशान है? जवान बेटियों के माँ बाप खौफ के साए में जीते हैं बेटा। किस बात का खौफ अम्मी? यही कि वो लोग पता नहीं कैसे निकलेंगे, कहीं बेटी को कोई धोखा ना दे दे। बेटी की आंखों में आंसू देखना माँ बाप के लिए बहुत तकलीफदेह होता है बेटा। नसीब से कोई लड़ सकता है अम्मी? इंसान का काम तो सिर्फ कोशिश करना। जरीन, 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 निसार बैठा है। नहीं रहना मुझे। अरे वो सारा दिन गली में बैठा रहता है, कहीं तुम घर से बाहर ना चली जाओ, सारे मोहल्ले में तमाशा हो जाएगा। नहीं, मार डालेगा वो मुझे मार डालेगा, मुझे यहाँ नहीं रहना। दरवाजा बंद है, मैं नहीं घुसने दूंगी उसे। अच्छा वो डॉक्टर कहीं तुम्हारे साथ धोखा तो नहीं करेगा ना? बज़ाहिर तो नहीं लगता अम्मी, लेकिन किसी के दिल का हाल कोई कैसे जान सकता है? अगर तुम्हें इतना यकीन है तो उसे कहो कि वो अपने माँ बाप को हमारे पास भेजे। अम्मी, मैं नहीं कहूंगी उसे। क्यों? अम्मी, उसने मुझे मांगा। इस बात की फिक्र उसे होनी चाहिए। मैं अपने आप को उसके सामने हल्का क्यों करूं? मैं चलती हूँ, मैं लेट हो रही। पप्पा मार दोगे मुझे, आपको नहीं पता, वो मुझे मार देगा।
नहीं मांगेगा मैं कुछ नहीं होने दूंगा। मुझे नहीं कुछ। हाँ, तुम दफा नहीं हुए? नहीं, मैं ऊपर कमरे में था। मैंने सोचा मैं भी तो देखूं ये भाग के जाती कहाँ है। सब कुछ देख रहा था, सब कुछ ऊपर कमरे से देख रहा था। ना घर का ख्याल है, ना किचन की फिक्र है, ना शोहर का कोई ख्याल है। चुप रहती है तो बेहुदा सोचती है, और अगर बोलती है तो कम वक्त दिल ही जला के रख देती है। फिर तुम लोग कहते हो कि मैं दूसरी शादी भी ना करूं। चोरी किधर है? तुम्हारी बदबू खत्म नहीं हुई तो निकलो यहाँ से। नहीं अम्मा, अब मैं महफूज नहीं रहा। मैं या मैं इसकी जबान काटूंगा या मैं इससे वादा लूंगा कि ये अपनी जबान नहीं खोलेगी। अरे तू दही में हाथ नहीं लगाएगा। अम्मा तुम बीच में मत आओ। मेरी बात सुन, ये कुछ नहीं बोलेगी। मुझे यकीन नहीं है। कुरान पर हाथ रखे, कसम खाए, फिर मैं यकीन करूंगा। बात सुन, निसार ऐसे ही किसी पर निसार नहीं होता। और एक बात और याद रखना, कच्ची गोटियां मैंने भी नहीं खानी। समझ आई है? हाय, जितना मुश्किल काम है ये ओपीडी जो है ना थकाई देती है। कितने पेशेंट चेक किए? 100 के करीब थे। 18 के करीब तो मैंने किए। हमारे माशरे में ये कितने मरीज लोग हैं ना, मुझे तो पूरा माशरा ही बीमार लगता है। जहाँ ये जाने सेहत का ख्याल ना रखा जाए और पीने को साफ पानी ना मिले, वहाँ लोग तो बीमार होंगे ना। जिशान छोड़ो, हम क्यों ये बेकार बातें कर रहे हैं? हम डॉक्टर्स हैं, बीमारी के बारे में बात नहीं करेंगे तो किस बारे में करेंगे? रोमांटिक बातें भी तो कर सकते हैं। क्यों ना यहाँ से ऑफ के बाद हम लॉन्ग ड्राइव पे चलें? आ जाओ इमाम। ये डॉक्टर्स के बैठने की जगह है। तुम क्या जब तुम्हारा दिल चाहे मुंह उठा के आ जाती हो? बुरी बात है डॉक्टर फरजीन, ये भी हमारे स्टाफ का हिस्सा है। प्लीज डॉक्टर, अपने स्टेटस का नहीं तो कम से कम और डॉक्टर्स के स्टेटस का ख्याल कर लें आप। देखिए, मैं आपको बिल्कुल इजाज़त नहीं दूंगा कि आप हमारे स्टाफ के किसी भी मेंबर की इंसल्ट करें, ख़ास तौर पर मेरे सामने। इमाम, डॉक्टर फरजीन की बात को फील मत कर। क्यों फील ना कर? उन्हें ये लहजा ज़ेब देता था। बात तक तो करने की तमीज नहीं उन्हें। प्लीज इग्नोर कर, मेरी खातिर। आपके खातिर? क्या ताल्लुक है आपका उनसे? कुलीग है वो मेरी। मुझे तो लगता है कि उनके दिल में आपके लिए कुछ और ही फीलिंग्स हैं। पसंद करती है मुझे। तो आपने उन्हें नहीं बताया कि आप किसी और को पसंद करते हैं? बताना चाहता था पर तुम्हारे नाराज होने की वजह से नहीं बता पाया। चाहती तो मैं भी नहीं हूँ कि कोई स्कैंडल बने, लेकिन कम से कम डॉक्टर फरजीन को जरूर पता होना चाहिए। डॉक्टर फरजीन को बताने का मतलब जानती हूँ। इसके बहुत से मतलब हो सकते हैं। मेरे जहन में एक ही मतलब आ रहा। वो क्या? बात पूरे डिपार्टमेंट में फैल जाए। नहीं, बात सब लोगों में फैलाने के बजाय हमारे घरों में जानी चाहिए, ताकि जब सब लोगों को ये बात मालूम हो तब तक हम लोग अजनबी ना रहें।
हम क्या एक दूसरे के लिए अजनबी है? लोगों के लिए तो हम अजनबी ही हैं। ओके, बहुत जल्द ये बात मेरे घर तक पहुंच जाएगी। लेकिन ये बात मेरे घर तक तो पहुंच चुकी है। क्या तुमने अपने घर में बता दिया? ऐसे भी क्या जल्दी थी? रिश्ते वाले बहुत तंग कर रहे थे, इस वजह से बताना पड़ा। हाँ भाई, खूबसूरत लड़की को ऐसी प्रॉब्लम्स तो फेस करनी ही पड़ती है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि तुम अहमक हो या बुज़दिल। मुझे भी आपकी बात की समझ नहीं आई। मुझे एक बात बताओ, हम लोग यहाँ शिफ्ट क्यों हुए थे? जरी के अब्बा ने घर जो इधर बना लिया था। नहीं, हम तुम्हारे करतूतों की वजह से अपना मोहल्ला, घर, इलाका सब छोड़कर यहाँ आए, ताकि यहाँ किसी से जान पहचान ना हो। मगर ये अहमक यहाँ अपनी हरकतों की वजह से पहचाना जा रहा है। अब तो मोहल्ले वाले भी सरगोशे करने लगे, सरगोशियाँ। तेरी वजह से नहीं अब्बा, आपकी भतीजी की वजह से पूरा मोहल्ला इसकी चीखें सुनता है। वो की चीखेगी? पागल है ना, पागलों का क्या है, जब चाहे शोर मचाए। हाँ, तुम पागल नहीं हो, है ना? तुम पागल नहीं हो। अरे आज जो तुम हरकत करने लगे थे वो क्या अक्लमंद इंसान करता है? बता मुझे। अब्बा, सब कुछ ही माँ आपको बताने लगी थी। तो जब तुम बार बार शादी 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 का जिक्र करोगे तो वो बताएगी तो सही। अम्मा, इसीलिए मैंने कहा था कि इसकी ज़बान काटना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी तो ये है कि ऐमन और इमाम यहाँ ना आए, बस। अब्बा, मैं तुम दोनों को पक्का पक्का यहाँ लाने का सोच रहा हूँ। अरे निसार बेटा, अपने गले फंदा मत डाल अपने गले फंदा। अरे अब्बा, मैंने जरी से कुरान पर हाथ रखवा के कसम ली है। अब उम्मीद है कि मुझे उसकी ज़बान काटने की तकलीफ नहीं करनी पड़ेगी। अगर वो घर से भाग गई तो? अम्मा, मैं सारा दिन गली में बैठ के गोटियां नहीं खेलता। अगर उसने कोई ऐसी हरकत की ना तो ज़बान नहीं, टांगे काटूंगा, टांगे। क्या कहा? नहीं अम्मा, अब मैं महफूज नहीं रहा। या मैं इसकी ज़बान काटूंगा या मैं इससे वादा लूंगा कि ये अपनी ज़बान नहीं खोलेगी। अरे तू दही में हाथ नहीं लगाएगा। अम्मा, तुम बीच में मत आओ। मेरी बात सुन, ये कुछ नहीं बोलेगी। मुझे यकीन नहीं है। कुरान पर हाथ रखे, कसम खाए, फिर मैं यकीन करूंगा। निसार ऐसे ही किसी पर निसार नहीं होता। और एक बात और याद रखना, कच्ची गोटियां मैंने भी नहीं खेली। समझ आई है? मुझे तुमसे कुछ कहना है जरी। जी चाची, आज बड़ी मुश्किलों से तुम्हें निसार से बचाया है। तुम भी जो हुआ उसे भूल जाओ। भूल जाओ? मेरी जगह अगर आपके साथ ही सब कुछ होता तो आप भी भूल जाती क्या? हाँ, भूल जाती। अपनी जिंदगी बचाने के लिए कम से कम खामोश जरूर रहती। तुम्हारी तरह सबके सामने कातिल कातिल खूनी खूनी नहीं करती। मैं भी नहीं भूलती चाची। करती हो जाता है चाची। जब जख्मों पे चोट लगती है ना तो बेसाख्ता मुंह से आह निकल ही जाती है। इमाम और ऐमन के सामने ऐसी बातें मत किया करो। कैसी औरत है आप? हाँ, कैसी औरत है आप? अपने सामने किसी और औरत को पिटते हुए देख कैसे सकती हैं? क्या आप चाहती हैं कि ऐमन और इमाम की जिंदगी भी बर्बाद हो जाए? नहीं होगी बर्बाद। वो बहुत होशियार लड़की है।
निसार से शादी नहीं करेंगी। तुम बस अपनी कसम मत तोड़ना। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी डॉक्टर ज़ीशान। मुझे भी आपसे डॉक्टर फरजीन ये उम्मीद नहीं थी। 2% की नर्स के लिए तुमने मेरी इंसल्ट की। पहले तो उसके लिए कोई गलत अल्फाज मत यूज़ कीजिए, और दूसरी चीज़ कि मैंने क्या किया है। क्या रिश्ता है तुम्हारा उससे? मैं उससे पसंद करने लगा हूँ। तुम्हारी पसंद, एक मामूली नर्स। मामूली ही सही, मोहब्बत भी करता हूँ मैं उससे। तुम्हारी पसंद का लेवल इतना घटिया मैं सोच भी नहीं सकती। चलो। डॉक्टर ज़ीशान, अगर तुम मेरे नहीं हुआ ना तो मैं तुम्हें इस मामूली नर्स का भी नहीं होने दूंगी। एक बात तो बताओ नादिर, जी पूछिए। वो लड़की कौन है? लड़की? कौन लड़की? जिसे जी पसंद करता है? मुझे नहीं मालूम। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हें मालूम है वो लड़की कौन है। मैं इसे आपका हुस्न ज़नी कह सकता हूँ। सी बहुत खुश है। हाँ, और मैं चाहता हूँ कि वो इसी तरह खुश रहे। इसीलिए मुझे लगता है तुम उस लड़की को जानते हो। वो हमारे जी की खुशी है, उसके बारे में ज्यादा जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तुम गरीब और मिडिल क्लास लोगों की यही सोच होती है, जो है जैसा है उसी पर राजी हो जाते हो। और तुम बड़े लोगों का अलमिया यह है कि तुम अपने जात की कैद में बंद होकर रह जाते हो। मैं थक गई हूँ, थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। तुमसे बहस करके मजीद थकना नहीं चाहती। बेहतर है, वैसे भी आपको आराम करना चाहिए। अरे रुके रुके, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? सरप्राइज। कैसे सरप्राइज? अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो फिर सरप्राइज कैसा रहा? हम गरीबों को अचानक मिलने वाली खुशी रात से आती। गम तो गम होता है, जान भी जा सकती है। मैं तुम्हें आज अपने घर लेके जा रहा हूँ। घर? क्यों? रुके रुके, अब क्या हुआ? मुझे आपको किसी से मिलवाना है। किससे? मेरी बहन से, शायद वो पीछे है स्टॉप पे। यार वो तो यू टर्न लेके जाना पड़ेगा वहाँ पर। शायद वो चली गई है। हो सकता है। चलें? चलें नेक्स्ट टाइम। निसार खामख्वाह बकवास करता रहता है, तुम उसकी बातों पर ध्यान मत दिया करो। वो शादी नहीं करेगा और ना ही मैं उसे ऐसा करने दूंगी। वो आपका बेटा है, आप इसीलिए उसकी फेवर करेंगी ना। तुम खालिद भाई की बेटी हो, मुझे भी बहुत प्यारी हो। चाचू खालिद का भाई मर गया, भाभी भी मर गई, मुझे भी मार देते ना आप लोग। तुम्हें गलत फहमी हो रही है जरी, हम तुम्हारे अपने हैं, तुम्हारा फायदा सोचते हैं। आज फिर मैं तुम्हें पीर बाबा के पास ले जाऊंगी। पता नहीं तुम्हें कौन सी बला चिमट गई है। मैं देखती हूँ, तुम डरो नहीं। जब तुमने जबान ना खोलने की कसम खाई ली है तो निसार तुम्हारी जबान काटने के बारे में सोचेगा भी नहीं। मैं देखती हूँ। वो शादी नहीं करेगा और ना ही मैं उसे ऐसा करने दूंगी।
जब तुमने जबान ना खोलने की कसम खाई ली है तो निसार तुम्हारी जबान काटने के बारे में सोचेगा भी नहीं। वैसे तुम्हें कहाँ ड्रॉप करना है? अभी तो आप कह रहे थे कि अपनी मॉम से मिलवाने लेकर जा रहे हैं और अभी कह रहे हैं कहाँ ड्रॉप करना है। हाँ, वो मैं भूल गया था कि मॉम तो घर पे ही नहीं है। वो घर पे नहीं है या वजह कुछ और है? और क्या वजह हो सकती? मैं यूनिफॉर्म में हूँ और आप नहीं चाहते कि आपकी माँ मुझे यूनिफॉर्म में देखें। अरे ऐसी कोई बात नहीं है। प्लीज ईशान, मुझसे झूठ मत बोला करें। मैं आपसे किसी भी किस्म का झूठ की तवक्को नहीं करती। अरे हाँ, तुम्हारे ड्रेस पर तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। क्या आपकी माँ मुझे इस तरह से कबूल करेंगी? देखो, कबूल तो नहीं करना पड़ेगा। मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम्हारा फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत अच्छा। अगर आप वापस लौटना चाहते हैं तो आप लौट सकते हैं। मेरे घर को जाने वाली रोड कारपेटेड नहीं है। क्या तुम लौट सकती हो? गरीब के बेटियों के ख्वाब तो टूटने के लिए मिलते हैं। हम ख्वाब बुनते हैं फिर टूट जाते हैं। हमारे लिए नई बात थोड़ी है। मगर मैं अपनी पसंद के ख्वाब टूटने नहीं दूंगा। आप मुझे काइंडली वापस हॉस्पिटल ड्रॉप करते हैं। हॉस्पिटल? मगर क्यों? मेरी रात 8:30 तक ड्यूटी है। तुमने मुझे बताया नहीं? मैं एक्साइटेड हो गई थी कि शायद आप मुझे अपने मैम से मिलवाने लेकर जा रहे हैं। बहुत जल्द इंशाल्लाह। जरी, क्या हुआ? कुछ नहीं। ये आंसू? आंसू नहीं है, आंखों की आदत है। आंखें तो सिर्फ मुस्कुराने की आदी होती हैं, फिर ये आंसू क्यों? मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकती। लेकिन क्यों? ज़बान कट जाने का डर। ज़बान कट जाने का डर? हाँ, निसार तो चाकू लेके भी ज़बान काटने आ गया। वो तो चाचा और चाची बीच में आ गए, बीच बचाव भी करवाया और मुझसे कसम भी ले ली कि मैं तुम्हें और तुम्हारी बहन को कुछ नहीं बताऊंगी। देखो जरी, बताना होगा, तुम्हें ज़बान खोलनी होगी। नहीं अमन, मैं कसम नहीं तोड़ सकती। कसम तोड़ने का कफारा होता है, लेकिन सिसक के मर जाने का कोई कफारा नहीं होता, ना कोई इलाज होता है। क्यों नहीं समझती हो तुम? मुझे तुमसे एक बात करनी है। जी आंटी, कहिए। तुम यहाँ ना आया करो। तुम्हारा और इमाम का यहाँ आना जरी के लिए अच्छा नहीं है। हाँ इमन, चाची ठीक कह रही है। ठीक है, निसार मुझे मना कर दे, मैं यहाँ नहीं आया करूँगी। कर देगा वो मना, लेकिन वो चाहता है कि मैं यहाँ आया करूँ। वो चाहता है कि मैं उसकी बीवी से दोस्ती करूँ और उसकी बीवी को समझाऊँ कि उससे डरना छोड़ दे। तुम समझने की कोशिश करो। तुम अपने घर के साथ साथ हमारे घर का सुकून भी बर्बाद कर रही हो। ठीक है आंटी, मैं नहीं आया करूँगी अब से। और हाँ, इमाम को भी मना करना। जी बेहतर, तुम अपना ख्याल रखना। अब ठीक है जरी। साहब जी चाय। बेगम साहबा सो गई? जी भी मैं उनके पाँव दबाती रही और वो सो गई। ठीक है, जाओ। अस्सलाम वालेकुम डैड। वालेकुम अस्सलाम। चाय पियोगे? नो थैंक्स, आज मैं किसी और के साथ चाय पी के आ रहा। तुम्हारी माँ आज फिर पूछ रही थी कि वो लड़की कौन है।
आपने बता तो नहीं दिया? नहीं यार, लेकिन कब तक छुपाएंगे? आपको पता है आज मुझसे गलती हो गई। वो क्या? मैं इमाम को घर पे लेके आने लगा था मॉम से मिलवाने। इसमें गलती कैसी? अरे वो यूनिफॉर्म में थी ना। इस गलती की गुंजाइश नहीं है तुम्हारे पास। इसलिए तो उसे मैंने झूठ बोला कि मॉम घर पर नहीं है। यार कोशिश करो कि झूठ ना बोला जाए, वरना इंसान की शख्सियत मशकूक हो जाती है। डैड जब वो मिलती है ना, मैं बहुत एक्साइटेड हो जाता, मेरे सेंसेस काम करने छोड़ देते। उस लड़की को अपनी माँ से जरूर मिलाओ, आहिस्ता आहिस्ता हकीकत की तरफ ले जाओ, वरना यू नो तुम्हारी माँ शदीद रिएक्ट करेगी। डैड, इमाम को देखकर मॉम सब कुछ भूल जाएंगे, आप फिक्र मत कीजिए। अना परस्त लोग हुस्न परस्त नहीं होते। किसी खुश फहमी में मत रहना बेटा। क्या मतलब है डैड? तुम्हारी माँ क्लास कॉन्शियस औरत है। वो जौहरी की नजर से नहीं, बेउपारी की नजर से देखती हैं सबको। समझ गए? आजकल हम बहुत देर से घर नहीं आने लगे। डॉक्टर साहब के साथ डिनर पे गई थी। क्या जेलसी हो रही है? नहीं, मैं क्यों जेलस होंगी? तो फिर कहाँ गायब हो गई थी? कब? मैंने मार्केट के बस स्टॉप पे देखा था तुम्हें। जीशान से कहा कि गाड़ी को टर्न करे ताकि मैं तुम्हें उनसे मिलवाऊं, लेकिन तुम गायब हो गई। वो एक दोस्त ने पिक कर लिया था मुझे। दोस्त नहीं है उसने? अरे नहीं, वो रोज थोड़ी नजर आता है, बस हफ्ते में एक आध बार नजर आता है और कई कई दिन तक मैं उसका इंतजार ही करती रहती हूँ। लगता है तुम्हें सचमुच उससे प्यार हो गया। और तुम्हें डॉक्टर साहब से झूठ मूठ का प्यार हुआ है। एक बार उसे देख लो, अपने डॉक्टर साहब को भूल जाओगी। फिर मुझे जल्दी मिलवा दो। क्या डॉक्टर साहब को भूलना चाह रहे हो? डॉक्टर साहब को मैं भूल भी जाऊं, लेकिन मैं अपनी बहन से उसका प्यार तो नहीं छीन सकती ना। एक प्रॉब्लम आ गई है। वो क्या? मैं जरी के घर गई थी आज। तो फिर? उसकी सास ने मुझे अपने घर आने से मना कर दिया। मना कर दिया? अब वो क्यों? उनका कहना है कि हमारा उनके घर जाना जरी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता। हमने जरी को क्या नुकसान पहुंचाना है? जरी बताई थी कि निसार ने उसे धमकी दी है। तो धमकी क्या दी है उसे? यही कि अगर उसने मुझे या तुम्हें कुछ भी बताया तो निसार उसकी जबान काट देगा। बहुत घटिया है। हाँ, अब हमें ये सोचना है कि उनके घर ना जाकर हम जरी की मदद कैसे कर सकते हैं। अच्छा, तो असल बात ये है